अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी का। ठीक है, अकाउंटेंसी जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स का, तो उसमें आपको 90+ स्कोर जो है वो आपको आना ही चाहिए। तो आपको 90+ स्कोर के लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और मैं कुछ थ्योरी क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगी, आप इजीली घर बैठे बैठे आराम से 90% जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देखिए, जब आप लोग को टेंशन होते रहता है तो आप मेरे चैनल को एक बार खोल के देख लीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन को पढ़ के जाएगा तो मैं आपको 100+10% गारंटी दे रही हूँ कि आप 90% जो है वो अकाउंट्स में आराम से लेके आ जाइएगा, इसमें विदाउट एनी डाउट। ओके, मैं इससे पिछले वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है वो ये अपने से सॉल्व करके आपको सारा क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ और मैं बताई हूँ। तो मैं आज बता रही हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। बस आप कुछ 10-15 क्वेश्चन है उसको पढ़ के जाइए और आप आराम से मार्क्स लेके आइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल में न्यू स्टूडेंट है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और ताकि आपका न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, थ्योरी में आता है जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप थ्योरी का बनाइए या फिर प्रैक्टिकल का बनाइए, दोनों में एक मार्क्स उतना ही रहता है, मगर आप थ्योरी बनाइए या प्रैक्टिकल बनाइए, आप वो आप पे डिपेंड है, आपको जो ज़्यादा पसंद है। अगर आपको थ्योरी पसंद है तो मैं थ्योरी क्वेश्चन मिलाई, अगर आपको प्रैक्टिकल पसंद है तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं पिछले 5 ईयर में आपका सारा क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। सारे बोर्ड के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आए थे उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट की हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई एग्ज़ाम में ये नहीं आया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मगर मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा तो आप अकाउंट्स में अचीव करिएगा, वो भी 90+। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल आता है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हर साल आता है और इस बार भी आएगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 3 फीचर्स पढ़ लीजिए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेन सोर्स है इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडोमेंट फंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करिएगा। आप यहाँ से अपने इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो है वो याद कर लीजिए, और आप कम से कम 5 या 6 पॉइंट लिखिएगा तो आपको जो है वो पूरा 20 में 20 मार्क्स आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर ये आप एक क्वेश्चन याद करके लिए तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए, नेचर ऑफ अकाउंट, तो पहले इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। फिर फॉर्म ऑफ अकाउंट, आप इसमें से बिगनिंग, डेबिट साइड ऑफ आइटम, क्रेडिट साइड ऑफ आइटम, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव और पेड, कैश आइटम, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। ये कुछ 11 पॉइंट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के, या फिर आपके बुक में भी होगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दी, क्वेश्चन भी बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी आंसर आपके बुक में है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बुक में डिफाइन किया गया है क्लियरली।
और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये है, देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये आप इसको याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में देता है कि फॉर्मेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दे देगा कि सिर्फ आप ये फॉर्मेट को बना दीजिए, यहाँ पे अमाउंट अपने से लिख देना है, बस आपको ये जो फॉर्मेट है वो याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इनकम एक्सपेंडिचर आ सकता है या फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ सकता है। तो आप दोनों के फॉर्मेट को, आपको ऐसे भी क्वेश्चन बना के याद हो ही गया होगा, तो एक बार आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को। और फिर आपका मैं डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज एनपीओ, आपको देखिए एंड पहला क्वेश्चन जो था व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसका आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया, इसका कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, और फिर यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, तो आप ये सब लिखे हो तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर मैं यहाँ पे क्लियरली बता दी हूँ। तो देखिए थ्योरी में मैं सारा क्वेश्चन भी दी और उसका आंसर भी आपको बतला दी। अब हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आप कैसे पढ़ के जाइएगा तो आपको जो है वो चैप्टर कवर अप हो जाएगा और आप आराम से 90% जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टिक कर दी हूँ। अगर एग्जाम में सीबीएसई में तो 2 कॉपी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है ना वो 2 कॉपी, यहाँ तक कि अमाउंट भी सेम दे देता है सीबीएसई में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस की हूँ और मैं दे चुकी हूँ एग्ज़ाम, टिक की हूँ। जिसको आप बना लीजिएगा तो आप एनपीओ का जो चैप्टर है उसका हर क्वेश्चन जो है वो आँख बंद करके एग्जाम में बना लीजिएगा, इतना गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है एक टॉपिक होता है जैसे प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें से मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, उसमें से आप 2 क्वेश्चन बनाइए शुरू में, उसको बिना देखे क्वेश्चन में आप जो है एक बार क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो आप आंसर जो है वो आराम से बना ली। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पाता गलती वहीं पे होता है, क्योंकि एनपीओ जो है वो सब बच्चा लोग होता है बहुत इजी बन गया, तुरंत बन गया, मगर गलती कहाँ पे होता है जब बच्चा क्वेश्चन समझ नहीं पाता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिएगा तो आप आराम से बना के आइएगा 100%। तो जैसे कि इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको मैं इससे पहले भी बोली एक फॉर्मेट देख लीजिए। आप फॉर्मेट देख लीजिएगा तो आराम से आपको पता चलेगा कि कौन सा आइटम रिसिप्ट में जाएगा, कौन सा आइटम पेमेंट में जाएगा, कौन सा आइटम के पहले आप एक बार ना जब आप रिवीजन करिएगा अपने एनपीओ का तो आप उसमें से मैं जो क्वेश्चन टिक लगाई बस आप वो क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो आप बोलिएगा आंख बंद करके ये मेरा चैप्टर कंप्लीट है, इसमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है आप एक बार इसको ट्राई करिए, इसको बनाइए बिना आंसर देखे। एक बार में गलत बनता है तो पहले पूरा बना लीजिए, ठीक है, तब आंसर मत देखिए। फिर उसके बाद देखिए अच्छा कहाँ पे मेरे से गलती हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे पे कहाँ गलती हुआ है। बहुत से बच्चे होते हैं अच्छा ऐसे बुक खोलते हैं ये तो ये भी पता है, मगर यहीं पे मिस्टेक हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि हाँ आता तो है, एग्जाम में जाके हम लोग से यहीं पे गड़बड़ी हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपना कॉपी को जो है सॉल्यूशन है उसको बगल ही में रखिए और उसको कॉपी को बंद कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को मीनिंग के साथ समझिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बनाइए। फिर जहाँ पे गलती होता है पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आप खोल के देखिए अच्छा ये यहाँ पे गलती हुआ है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे मेरी गलती हो चुका है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आपको ये तरीका जो है वो याद रखिए, आप आराम से सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिएगा, वो भी सही। तो आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये बना लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। जो जिनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अच्छा से बना हुआ है तो वो दोनों ज़रूरत नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन बनाए उसका हो जाएगा। जिनका नहीं अच्छा से वो दोनों क्वेश्चन बनाए। फिर दूसरा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसमें मेरा सुझाव है कि
आप सारा क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, बहुत इजी है, देख रहे 2-2 मिनट 1-1 मिनट का क्वेश्चन है। और ये देखिए एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आप इसमें जो है जितना 2, 3, 4, 5, 6 सारा क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स सब आता ही है एग्जाम में, एकदम कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। तो आप ये जो है 5 क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए ऐसे आप कितना कम क्वेश्चन बनाए, आपका ये दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलेंगे। देखिए प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के हम लोग को एक क्वेश्चन इसमें से बनाइए, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट के साथ जो है उसमें से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपका जो क्लियर हो जाएगा एकदम कि अच्छा हम बना सकते हैं आराम से। पहले आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा क्वेश्चन बनाएं, रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन समझ में आया ना कि अच्छा हम ये वाला टॉपिक का बना सकते हैं, ये टॉपिक का बना सकते हैं। तो अब हम लोग थर्ड टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लीजिए, तो ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जो है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, ये तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, आप यहाँ पे गारंटी ले लीजिए। तो आप इसमें से जो ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस प्लस माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग कौन सा एडवांस कौन सा हो रहा है सब्सक्रिप्शन में, तो बहुत ईजी है। तो आप मेरा ये कहना है कि आप ये चारों क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा ही, रिस्क क्यों लेना, इससे आप बना लीजिए तो आप कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो है पूरा जितना भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इधर 12, 13, 14, 15 यहाँ तक पूरा बना लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 16 भी बना लीजिए। ये सब 1-1 मिनट का, हमारे 5 क्वेश्चन बनाइए तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ऐसे पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है। तो अभी हम लोग को यहाँ से पता चला चार टॉपिक जो हम लोग का वो कंप्लीट हो गया है। गुड्स एंड मेडिसिन ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अल्टरनेट करके पूछता है, इस साल नहीं पूछा तो नेक्स्ट ईयर में पूछता है, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक बार बनाने में क्या जाता है, एक बार बनाइएगा तो आपके एग्जाम में बाई चांस आ गया तो आप रिस्क नहीं लेना है, कोई चीज़ में रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये 12 का एग्जाम है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये जो शॉर्ट को वो मैं एडवाइस दूंगी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि सब्सक्रिप्शन, गुड मेडिसिन, या फिर इससे पहले वाले टॉपिक में था क्या था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए जो कि 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, तो आप इसमें इतना ये नहीं है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में 20 तक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ टेनिस बॉल एक ये क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग जो था उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, मगर यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था। हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन बना लेंगे तो हम लोग का अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा पता चल गया कि एडिशनल के साथ और बिना एडिशनल वाला भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप एडिशनल वाले में मेरा एडवाइस है कि आप क्वेश्चन नंबर जो है 27 ट्राई करिए, क्योंकि इसमें जो है देखिए स्टिल आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर का, मतलब हर क्वेश्चन मिला के दिया हुआ। अगर ये बना लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इससे पहले वाला भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि या बना सकती हूँ, क्योंकि आप में इसमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, देखिए लॉकर रेंट का आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप आराम से ये क्वेश्चन बना लीजिए विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, फिर इधर आपको इतना क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए ये टॉपिक जो कि है प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको पहले ही बनवा चुकी हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड असर्टेन ऑफ कैपिटल फंड। तो ये भी सब इजी क्वेश्चन है, वो सब बना लीजिए तो आप ये सब इजीली बना लीजिएगा। इतना क्वेश्चन बनाने से ना क्या होता है, सिर्फ टाइम जाता है, आदमी के बच्चे का नहीं बाप रे बाप इतना टेंशन हो जाता है ये क्वेश्चन बनाने, ये क्वेश्चन, उसके चलते हम लोग आगे और बना ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई हूँ सिर्फ वही आप ट्राई करिए। आप फिर आराम से आपका चैप्टर जो है वो एक क्वेश्चन बनाइएगा सिर्फ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है, भागलपुर ऑफ पुस्तकालय वाला। देखिए इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वही के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चूज करके देती हूँ। तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन सब कुछ दिया हुआ है।
34 बनाएंगे और एक क्वेश्चन नंबर 36 बनाएंगे और एक क्वेश्चन नंबर 37 बनाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन बनाएंगे बैलेंस शीट के साथ वाला। क्योंकि देखिए इसमें स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एक स्पोर्ट्स फंड दिया। ये क्वेश्चन को मैं अच्छा से समझाई हूँ उससे पहले वाले वीडियो में कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा, कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, कौन सा अमाउंट इनकम में जाएगा, कौन सा अमाउंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 37 एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए इसमें भी हम लोग को दिया हुआ डेप्रिसिएशन हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। तो बस क्वेश्चन नंबर 37 तक आप क्या बोलते रहे, बस क्वेश्चन नंबर 37 तक आप करके जाइए। कितना क्वेश्चन हुआ, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन हुआ होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कितना दिए, मैं 5 से 6 क्वेश्चन ही हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप बस लॉन्ग क्वेश्चन बना के जाइए। और मैं कुछ 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी में दी हूँ। तो ये एनपीओ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वो क्लियरली बता दी हूँ। आप बस इसको पढ़ के जाइए, आप आराम से। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टनरशिप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के अच्छा लगा हो और आप मेरे यही क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और आराम से अचीव करें अपना 90% और अपना गोल। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जहाँ पे आपको डाउट है, ये है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।